नमस्कार दोस्तों, आपके अपना YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। वर्मा गेस पेपर से हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, चैप्टर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कम आपके 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने इस चैप्टर से उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है। सारे प्रश्न शामिल नहीं किए हैं वर्मा गेस से, उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि अभी आपके पास समय काफी कम है, तो इस कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना ही ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। सबसे पहला प्रश्न और सबसे कॉमन प्रश्न जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, वो है आपका व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? व्हाट इज इट्स नीड, इसकी आवश्यकता क्यों है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की मदद से समझाइए। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन जानते हैं। अ मेंबर फंक्शन विद द सेम नेम एज इट्स क्लास इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है, यानी क्लास के अंदर का ही एक फंक्शन होता है जिसका नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है। यानी क्लास का नाम जो रहेगा, आपके कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम भी वही रहेगा। एंड इट इज यूज टू क्रिएट एंड इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास टाइप विथ अ लीगल इनिशियल वैल्यू। यहां पर कहता है कि कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट और इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं। यानी जो क्लास है, उस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, वो कंस्ट्रक्टर उस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट और इनिशियलाइज करता है विथ अ लीगल इनिशियल वैल्यू, जहां पर हम लोग कोई लीगल इनिशियल वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्लास। मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है, देखिए जेड नाम का क्लास है। यहाँ पर दो डेटा मेंबर एक्स और वाई है। पब्लिक सेक्शन में जेड, देखिए ये फंक्शन है। फंक्शन का पहचान इस पैरेंथेसिस से होता है। तो जेड हमारा जो है फंक्शन है और इसका नाम वही है जो कि क्लास का नाम है। यहाँ पर आपका क्लास का नाम जेड है और यहाँ पर फंक्शन का नाम भी जेड है। तो ये पहचान हो गया कि ये जो जेड है ये हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। फंक्शन है तो फंक्शन का बॉडी होगा। फंक्शन के बॉडी में हम लोगों ने ये जो डेटा मेंबर है एक्स और वाई, उसको इनिशियलाइज किया है। एक्स को इनिशियलाइज किया है 15 से, और यहाँ गलती से एक्स है, यहाँ पर वाई होना चाहिए। और वाई को इनिशियलाइज किया गया है 20 से। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है, क्लास के जो डेटा मेंबर है उसको क्या कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है लीगल वैल्यू के साथ। ठीक है। उसके बाद आपका क्लास जो यहाँ पर शुरू हुआ था, क्लास का डेफिनेशन यहाँ पर बंद हो रहा है। इसके बाद क्लास के डिफिनेशन के बंद होने के बाद यहाँ लिखा हुआ है जेड OB1 OB2। तो जेड हमारा क्लास है और OB1 मेरा एक ऑब्जेक्ट है और OB2 हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है। OB1 पहला ऑब्जेक्ट, OB2 दूसरा ऑब्जेक्ट। यहाँ बताया गया है ऊपर के कोड को लेकर के कि विल हैव देयर मेंबर्स ए एंड बी ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज वैल्यू 15 एंड 20। यहाँ पर गलत बोला है, ए बी नहीं, यहाँ पर आपका एक्स वाई था। ठीक है, आप गौर कीजिए कि मेंबर जो है वो एक्स वाई है, ना कि ए बी है। तो बहुत सारा मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो विल हैव देयर मेंबर एक्स वाई ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू वैल्यू 15 एंड 20 रेस्पेक्टिवली। आपका दोनों मेंबर एक्स और वाई 15 और 20 वैल्यू से रेस्पेक्टिवली इनिशियलाइज हो जा रहा है। किसके द्वारा? कंस्ट्रक्टर फंक्शन के द्वारा। upon their creation, because the constructor function z will get automatically invoked and initialize their data member। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है ना, वैसे ही आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब कॉल होगा तो ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है, वो दोनों ऑब्जेक्ट के जो डेटा मेंबर और एक्स और वाई है, वो 15 और 20 से क्या हो जाएंगे, इनिशियलाइज हो जाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का काम होता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। अगला प्रश्न है व्हाट इज डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है? राइट विथ सिंटेक्स एंड इट्स प्राइमरी यूज। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, इसका सिंटेक्स लिखना है और इसका प्राइमरी यूज लिखना है। तो पहला प्रश्न कंस्ट्रक्टर क्या है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा प्रश्न डिस्ट्रक्टर क्या है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और डिस्ट्रक्टर इज ऑल्सो अ मेंबर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन की तरह डिस्ट्रक्टर भी आपका मेंबर फंक्शन है। whose name is the same as the class name। और इसका नाम भी वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है, लेकिन बट इट प्रेसिडेड बाय टिल्ड। लेकिन इसके नाम के आगे ये साइन लगा होता है, इसको टिल्ड साइन बोलते हैं, ये लगा होता है। अ डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय अ कंस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर फंक्शन का काम है उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना जिस ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाया गया है। इट डिस्ट्रॉयज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग डिस्ट्रॉयड। ये क्या करता है, अभी आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि एक्स को हमने 15 से इनिशियलाइज किया था और वाई को हमने 20 से इनिशियलाइज किया था। तो ये डिस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करेगा, ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है वो एक्स और वाई, वो ऑब्जेक्ट का वैल्यू है, उसको क्या करेगा, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा। आगे बताया गया है द प्राइमरी यूज ऑफ डिस्ट्रक्टर फंक्शन इज टू रिलीज स्पेस टू द हीप। यहाँ पर हीप मेमोरी, अगर कोई हीप नहीं जान रहा तो इतना जान लीजिए कि हर प्रोग्राम जो है कुछ जगह लेता है ना।
खुद को रन करने के लिए, तो उस स्पेस को, उस जगह को ये आपका डिस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करता है, रिलीज करता है। आगे यहाँ पर कहा है सिंटेक्स यूज फॉर राइटिंग अ डिस्ट्रक्टर फंक्शन। ये पॉइंट होना चाहिए था, पॉइंट मतलब ये हेडिंग होना चाहिए था, ठीक है, कि क्या सिंटेक्स होता है डिस्ट्रक्टर फंक्शन को लिखने का, डिस्ट्रक्टर फंक्शन को किस प्रकार लिखा जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि डिस्ट्रक्टर फंक्शन नेम इज एज दैट ऑफ द क्लास नेम प्रिसीडेड बाय टिल्ड साइन। डिस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम वही होगा जो कि क्लास का नाम होगा, बस उसके आगे टिल्ड साइन लगा रहेगा। इट इज डिक्लेयर्ड विथ अ नो रिटर्न टाइप, है ना। डिस्ट्रक्टर फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, यहाँ तक कि वॉइड भी हम लोग नहीं लिखते हैं। एज इट कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। आप जानते हैं अमूमन कि जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर फंक्शन कभी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड स्टैटिक। जो स्टूडेंट क्लास एंड ऑब्जेक्ट टॉपिक पढ़े होंगे उसमें स्टैटिक के बारे में बताया गया, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि डिस्ट्रक्टर फंक्शन स्टैटिक नहीं हो सकता है। इट टेक नो आर्गुमेंट सो कैन नॉट बी ओवरलोडेड। चूंकि डिस्ट्रक्टर फंक्शन कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है, आप ये भी जानते हैं फंक्शन चैप्टर में कि ऑब्जेक्ट जो होता है, सॉरी फंक्शन जो होता है वो आर्गुमेंट लेता है या नहीं लेता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में कहा गया है कि ये आर्गुमेंट लेता ही नहीं है, इसलिए इसके ओवरलोड होने का कोई चांस ही नहीं है। अगला, इट शुड बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक। हम लोग हमेशा डिस्ट्रक्टर फंक्शन को पब्लिक सेक्शन के भीतर लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ रूल्स बताया है डिस्ट्रक्टर फंक्शन को लिखने के बारे में। यहाँ देखिए कंप्लीट प्रोग्राम है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एज, हैश इंक्लूड कुनियो डॉट एज। हमने एक्स नाम का एक क्लास बनाया, और एक्स नाम के क्लास के अंदर ए जो है ये मेरा प्राइवेट डेटा मेंबर है। फिर पब्लिक सेक्शन में देखिए एक्स ये मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बॉडी में कुछ भी कोड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है वॉइड डिस्प्ले। डिस्प्ले नाम का फंक्शन जो है इसके जरिए हम क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो सी आउट गुड मॉर्निंग, यानी जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये गुड मॉर्निंग प्रिंट करेगा। ध्यान दीजिएगा एक्स मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और ये जो डिस्प्ले है ये मेरा नॉर्मल मेंबर फंक्शन है। इसके बाद इसी में ही देखिए क्लास यहाँ पर शुरू हो रहा है ना, क्लास यहाँ पर शुरू हो रहा है तो क्लास हमारा यहाँ बंद हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा कोड जो है ना क्लास के अंदर का है। अब यही देखिए क्लास के अंदर ही ये टिल्ड लगा हुआ है साइन, और फिर एक्स लिखा हुआ, दिस इज डिस्ट्रक्टर फंक्शन। ये क्या है, ये आपका जो है डिस्ट्रक्टर फंक्शन है। और डिस्ट्रक्टर फंक्शन के बॉडी में आप कोई मैसेज देना चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये चूंकि एग्जाम्पल के जरिए समझाना था, इसलिए पूरा बड़ा प्रोग्राम लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप कह सकते हैं कि हाँ ये डिस्ट्रक्टर फंक्शन है, यहाँ पर इसका कुछ कोड हो सकता है। हाँ, इसका काम क्या होता है तो आपको मालूम है, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना। क्लास का डेफिनेशन यहाँ बंद हो रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ लिखा गया है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में लिखा है क्लास एक्स ओबीजे। देखिए क्लास लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर बस क्लास का नाम लिखना होता है। तो क्लास का नाम एक्स और ओबीजे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्लास का नाम हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद स्क्रीन को क्लियर करने के बाद लिखा गया है ओबीजे डॉट डिस्प्ले, ठीक है, ओबीजे डॉट डिस्प्ले, यानी हमारा जो है डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, जैसे ही एक्स ओबीजे लिखा, ठीक है, वैसे ही जैसे ही ऑब्जेक्ट बना वैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हुआ होगा। जो काम यहाँ लिखा हुआ होगा वो काम होगा। उसके बाद जैसे ही आपका प्रोग्राम एंड होने लगेगा, तो प्रोग्राम जब एंड होने लगता है तब आपका डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, और ये डिस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करेगा, इस ओबीजे ओबीजे नाम के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। नाउ अगला है व्हाट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक्चुअली ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन का टाइप है। याद रखिएगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन का कुछ टाइप होता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जो है 3 टाइप होता है, ठीक है। उन तीनों का नाम याद रखिएगा। पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड, ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और जो तीसरा होता है उसे कहा जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का बेसिकली कितना टाइप होता है, 3 टाइप होता है, इसके अलावा चौथा कोई टाइप नहीं होता है, ठीक है। तो नाम याद रख लीजिएगा। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में, कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कंस्ट्रक्टर विथ डिफॉल्ट वैल्यू। तो इसके बारे में ये कह रहा है कि ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो किस प्रकार से भिन्न होता है एक ऐसे, है ना, एक ऐसे कंस्ट्रक्टर के साथ जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू होता है। अब देखिए, अब जो लोग डिफॉल्ट वैल्यू या फंक्शन विथ डिफॉल्ट वैल्यू ये कंसेप्ट जो लोग जानते हैं उनको ये समझ में आएगा, ठीक है, और जो नहीं जानते तो उनको समझ में तो नहीं आएगा। चलिए, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो थोड़ा फंक्शन पढ़ करके आए होंगे, तो चलिए उनको तो समझ में आ ही जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़े हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन एटलीस्ट यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि अ कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट नो पैरामीटर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। रट जाना आप लोग कि एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि पैरामीटर नहीं लेता है उसको हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं।
वी कैन से द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन। हम लोग कह सकते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक खास मेंबर फंक्शन होता है विच इज इन्वोक्ड बाय सी प्लस प्लस कंपाइलर, जो कंपाइलर के द्वारा कॉल कराया जाता है विदाउट एनी आर्गुमेंट फॉर इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, जिसमें हम लोग कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कराते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। यहाँ पर सिंटेक्स देखिए, क्लास, क्लास का नाम लिखते हैं, प्राइवेट सेक्शन में डेटा मेंबर हो सकता है, पब्लिक सेक्शन में हम लोग जनरली जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पर ये पैरेंथेसिस के बीच में कुछ भी वैल्यू हम लोग पास नहीं करा रहे हैं, दैट इज हम लोग कोई पैरामीटर पास नहीं करा रहे हैं। तो विदाउट पैरामीटर वाले जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है उसको हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। तो क्लास का डेफिनेशन यहाँ बंद। इट डिफर फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट वैल्यू इन फॉलोइंग वेज। यहाँ पर कह रहा है किस प्रकार से एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को का अंतर जो है ऐसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन से हो सकता है जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू होता है। देखिए यहाँ पर क्लास, क्लास नेम, ठीक है, ए आपका जो है डेटा मेंबर हो गया, प्राइवेट डेटा मेंबर। पब्लिक सेक्शन में क्लास नेम, तो ये क्लास नेम, क्लास का नाम, ये क्लास नेम कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब देखिए कि इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में हमने यहाँ पर क्या लिखा, ए इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक वैल्यू पास करा रहे हैं, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि हम इसमें कोई वैल्यू पास, मतलब कोई वैल्यू को कोई वैल्यू ना दे, है ना। वेरिएबल है ना आपका, ये जो डेटा मेंबर है उसको हम लोग 100 के साथ इनिशियलाइज करा रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर वैल्यू ना दे। तो ये हो गया क्या कि आप एक डिफॉल्ट वैल्यू जो है यहाँ पर दे रहे हैं, और इसके बदले ऐसा भी हो सकता था यहाँ पर कि एक क्लास नेम हो, ठीक है, क्लास नेम मतलब कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और इसके अंदर कुछ भी ना दे, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी ना दे। तो यही कह रहा है कि इस वाले कोड और इस वाले कोड में क्या डिफरेंस है। तो इसका डिफरेंस आप बेसिकली ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जहां पर आप कोई वैल्यू पास नहीं कराते हैं उस जगह पर ए के लिए केवल जगह ऑक्युपाई होगा। जैसे ए जो है आपका एक इंटीजर वैल्यू है, मतलब वेरिएबल है, तो ए के लिए मेमोरी में 2 बाइट जगह रिजर्व होगा। ठीक है, यहाँ पर केवल 2 बाइट जगह रिजर्व होगा, जबकि इस वाले में क्या होगा कि 2 बाइट जगह तो रिजर्व होगा ही होगा, ए के साथ उसमें 100 वैल्यू स्टोर भी होगा। तो ये डिफरेंस है, यहाँ पर केवल जगह जो है रिजर्व किया जा रहा है, यहाँ पर जगह रिजर्व होने के साथ साथ यहाँ पर वैल्यू भी स्टोर कराया जा रहा है, ये डिफरेंस है। अगला प्रश्न, व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड बाय कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, ये भी बताइए। और करके सवाल ये हो सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का एटलीस्ट डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा। A copy constructor is a constructor that is invoked when an object is defined and initialized with another object. कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जो कब कॉल होता है, जब आप एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन और इनिशियलाइज करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट की मदद से। यानी एक ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट तो करेगा विद द हेल्प ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट की मदद से। इट टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म, इसके निम्नलिखित फॉर्म होते हैं। ये क्लास नेम, ये आपका जो है ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्लास नेम और एंड, ये आपका क्लास का नाम हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे समझ लो कि इस जगह पर ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम, और कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम तो वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है, ठीक। उसके बाद पैरेंथेसिस में यहाँ पर क्लास का नाम, यहाँ पर ये क्लास का नाम इसको आप एज्यूम कीजिएगा, और यहाँ पर एम्परजेंट मतलब कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, यानी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, है ना। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आर्गुमेंट के रूप में हम क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को पास कराते हैं। आगे कहा गया है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग रेफर्स टू द क्लास हैविंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा क्लास जिसके अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग डेफिनेशन वाला, ठीक है। इच हैविंग अ डिफरेंट सिग्नेचर, जिसका अपना अलग अलग सिग्नेचर हो सकता है। तो इस बात को समझने के लिए, हो सकता है ये बात को आप समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए आपको एक चैप्टर पढ़ा होना बहुत जरूरी है, और उस चैप्टर का नाम है फंक्शन ओवरलोडिंग। अब जो लोग फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं पढ़े हैं तो उनको ये लाइन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ये सिग्नेचर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि कोडिंग वाली चीज है ना, कोडिंग वाली चीजों में आपको सारा कंसेप्ट पहले से क्लियर होता है, तब नेक्स्ट टॉपिक आपको समझ में आता है। तो इसका संबंध फंक्शन ओवरलोडिंग चैप्टर से है, इसलिए सिग्नेचर क्या होता है ये वहां बताया गया है। तो जो लोग फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़े हुए हैं उनको ये बात समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन अ क्लास। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए। कंस्ट्रक्टर आर जस्ट फंक्शन विद द सेम नेम एज द क्लास। ये तो हम लोग जान रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है एक फंक्शन ही होता है जिसका वही नाम होता है जो कि क्लास का नाम होता है। कंस्ट्रक्टर आर इंटेंडेड टू इनिशियलाइज द मेंबर ऑफ द क्लास। ये तो वही बात हो गया, अभी कुछ देर जस्ट पढ़े थे कि कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है कि
क्लास के मेंबर को इनिशियलाइज करना, ठीक है। व्हेन एन इंस्टांस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, इंस्टांस मतलब होता है यहाँ पर, इंस्टांस ऑफ क्लास का मतलब हो गया क्लास का ऑब्जेक्ट, यानी जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है, और ये ऑब्जेक्ट को क्या करता है, इनिशियलाइज करता है, या ये कहें कि क्लास के मेंबर को इनिशियलाइज करता है। तो कोई नया बात नहीं था, हम लोग ऊपर ऑलरेडी इस चीज को पढ़ चुके थे, और सेम आंसर इसके लिए भी हो गया था कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज क्लास के अंदर क्या होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अभी हम लोग देख लिए हैं। एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज इन इन क्लास, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर भी पढ़ लिए हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी पढ़ लिए हैं। हाउ आर दीज फंक्शंस डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर से किस प्रकार से भिन्न है। तो जल्दी से इसको रिवाइज कर लें। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो पढ़े ही थे। अ कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट नो पैरामीटर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो पैरामीटर नहीं लेता है उसको हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अगला, अ कंस्ट्रक्टर दैट कंस्ट्रक्ट एंड नहीं एन होगा, a constructor that construct an object by initializing it with another object is called a copy constructor, अभी जस्ट ऊपर पढ़े थे, है ना, पिछला पढ़े थे कि एक ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो किसी अन्य ऑब्जेक्ट की मदद से नया ऑब्जेक्ट बनाता हो उसको हम लोग जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। आगे बताया गया है कि नॉर्मली कंस्ट्रक्टर कैन बी डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड और कॉपी कंस्ट्रक्टर। नॉर्मली जो है आपका कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकता है, पैरामीटराइज हो सकता है और कॉपी कंस्ट्रक्टर हो सकता है। और अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैन टेक आर्गुमेंट, and if its argument have default values it becomes equivalent to default constructor। यहाँ पर ये जो यहाँ पर कह रहा है, मतलब संबंध बताया गया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो होता है ना वो आर्गुमेंट लेता है, और आर्गुमेंट के साथ, है ना, आर्गुमेंट के साथ अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट किया गया है तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें आर्गुमेंट में डिफॉल्ट वैल्यू सेट किया गया है तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो हालांकि इस सवाल ये नहीं पूछा था, सवाल तो बेसिकली ये पूछा था कि यहाँ पर हाउ दिस डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, ये डिफरेंट कैसे होता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये सवाल थोड़ा सा अजीब सा था कि कैसे डिफरेंट होता है यहाँ पर, और इसका आंसर भी थोड़ा सा गड़बड़ सा दिया हुआ था। फिलहाल आप ये जानिए, इसका आंसर याद रखिएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अगला है, वेन इज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कब कॉल होता है, बड़ा आसान है। अ कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन एंड, यहाँ सर्टेन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्रिएशन हो सकता है, क्रिएशन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी आप क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर और क्रिएट करते हैं। आगे है, वेन द डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर फंक्शन कब कॉल होता है, तो कह रहा है कि अ डिस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड वेन एन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, जब अपने दायरे से बाहर जाने लगता है, ठीक है। तो मतलब आपका प्रोग्राम एंड होने लगता है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जब आपका प्रोग्राम एंड होने लगता है तो आपका जो है डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। ये जो बात कहा गया ना, गोज आउट ऑफ द स्कोप, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको नॉर्मल शब्दों में आपको समझा दे रहा हूँ कि जैसे ही आपका प्रोग्राम एंड होने लगता है वैसे ही आपका डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रक्टर, तो ये सेम क्वेश्चन जो है आप जो है आगे भी देखिएगा। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द कंस्ट्रक्टर रिसोर्सेस आर एलोकेटेड फॉर यूज, कह रहा है कि जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है तो ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है तो बहुत सारे रिसोर्सेस जो है वो इस्तेमाल होते हैं, जैसे एलोकेशन ऑफ मेमोरी, ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो कुछ मेमोरी लेगा तो उसको कुछ मेमोरी दिया जाएगा, तो एलोकेशन ऑफ मेमोरी। ओपनिंग ऑफ फाइल, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनेगा तो फाइल ओपन वाला जो है कि फाइल ओपन होगा, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। दिस एलोकेटेड रिसोर्स मस्ट बी डी एलोकेटेड बिफोर द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय, तो ऑब्जेक्ट ने जिन जिन रिसोर्सेस को इस्तेमाल किया है तो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले इन सभी, है ना, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले ये जितने भी रिसोर्सेस वो यूज कर रहा है उन रिसोर्सेस को फ्री करना जरूरी होता है। अ डिस्ट्रक्टर इज यूज फॉर दिस टास्क विच परफॉर्म ऑल क्लीन अप जॉब्स, डिस्ट्रक्टर जो है इसका इस्तेमाल इसी काम के लिए किया जाता है कि वो जो क्लीनिंग का जो काम है ना उस काम को करे, जैसे कि क्लोजिंग अ फाइल, जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो फाइल ओपन हुआ, तो फाइल को तो बंद होना भी जरूरी है, तो डिस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करेगा, क्लोजिंग अ फाइल करेगा। डी एलोकेटिंग एंड रिलीजिंग मेमोरी एरिया ऑटोमेटिकली, और जो जो मेमोरी जो है ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑक्युपाई किया गया था उन मेमोरी को रिलीज करने का काम कौन करेगा, आपका डिस्ट्रक्टर फंक्शन करेगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के प्रॉपर्टीज को लिखना है।
ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, इसमें से 3 या 4 प्रॉपर्टीज के लिए याद रखिएगा, उतना ही आपको एग्जाम में लिखना है, सारा का सारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। और अभी आपको सारा का सारा समझ में भी नहीं आएगा। जिनका सी प्लस प्लस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा उनको तो समझ में आ जाएगा। जो लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े उनको कुछ कुछ चीजें ही यहाँ समझ में आएंगी, क्योंकि इन सारे चीजों को समझने के लिए पूरा सी प्लस प्लस पढ़ना पड़ता है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, द कंस्ट्रक्टर फंक्शन दैट हैव सर्टेन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताया गया है। पहला, कंस्ट्रक्टर फंक्शन आर इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ये तो याद कर लीजिएगा। दूसरा, इफ अ क्लास हैज अ कंस्ट्रक्टर ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास विल बी इनिशियलाइज्ड बिफोर एनी यूज इज मेड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपके क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है तो ऑब्जेक्ट कोई काम करने से पहले, उसको ना ऑब्जेक्ट कोई काम करना चाहता है उससे पहले जो है ऑब्जेक्ट को जो है इनिशियलाइज करने का काम कौन करता है, कंस्ट्रक्टर करता है। अगला है, ये आपको शायद उतना समझ में ना आया हो, ठीक है, थोड़ा सा चलिए इसको आप नहीं भी याद करते कोई बात नहीं। अगला देखिए, कंस्ट्रक्टर फंक्शन ओबे द यूजुअल एक्सेस रूल। कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होता है, जो नॉर्मल एक्सेस रूल होता है ना पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड का, उसको ये फॉलो करता है। अगला है, नो रिटर्न टाइप कैन बी स्पेसिफाइड फॉर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इसलिए इसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं लिखा जाती है, ये भी आप याद कर सकते हैं। अगला, कंस्ट्रक्टर में नॉट बी स्टैटिक, ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन स्टैटिक नहीं हो सकता है, ये भी आप याद कर सकते हैं। अगला, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर आर जनरेटेड वेयर नीडेड, जनरेटेड कंस्ट्रक्टर आर पब्लिक, इसको मत याद कीजिए, ये उल्टा सीधा यहाँ पर लिख दिया है बात को। जी नंबर में आइए, लाइक अदर सी प्लस प्लस फंक्शन अ कंस्ट्रक्टर कैन ऑल्सो हैव डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है, ये सही लिखा है कि दूसरे फंक्शन सी प्लस प्लस के अन्य फंक्शन की तरह जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन में डिफॉल्ट आर्गुमेंट हो सकता है। अगला, इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक द एड्रेस ऑफ कंस्ट्रक्टर। हम किसी कंस्ट्रक्टर का एड्रेस को ले नहीं सकते हैं, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका संबंध पॉइंटर से फिर हो जाएगा। अगला है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास विद द कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी मेंबर ऑफ अ यूनियन। ये भी आप यूनियन अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर आपको इस समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसको भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। तो जो जो मैंने 3 4 टिक किया है ना, ये वाला ए नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर और जी नंबर, बस इसको याद कीजिएगा। कंस्ट्रक्टर की तरह डिस्ट्रक्टर का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसको यहाँ पर देखिए। पहला क्या बताया गया है, डिस्ट्रक्टर फंक्शन आर इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट आर डिस्ट्रॉय, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो डिस्ट्रक्टर फंक्शन आपका कॉल होता है। अगला है, if a class has a destructor each object of that class will be deinitialized before object goes out of scope। कह रहा है कि जो अगर क्लास के अंदर डिस्ट्रक्टर है तो इसका काम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जब अपने स्कोप से बाहर जाने लगता है, जब ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो जाता है तो उसको डी इनिशियलाइज करने का काम कौन करता है, डिस्ट्रक्टर करता है। अगला, डिस्ट्रक्टर फंक्शन आल्सो ओबे द यूजुअल एक्सेस रूल्स एज अदर मेंबर फंक्शन डू। ये भी सही कह रहा है कि जो भी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड का जो भी एक्सेस रूल होता है उन रूल्स को डिस्ट्रक्टर फंक्शन पालन करता है। अगला है, नो आर्गुमेंट कैन बी प्रोवाइडेड टू अ डिस्ट्रक्टर नाइदर डज इट रिटर्न एनी वैल्यू। डिस्ट्रक्टर फंक्शन ना तो कोई आर्गुमेंट लेता है ना तो कोई वैल्यू रिटर्न करता है, ये भी सही है। दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड। इसका अब इनहेरिटेंस वाला बात यहाँ पर आ गया है, तो इनहेरिटेंस के बारे में कह रहा है कि आप इसको इनहेरिट नहीं कर सकते, चलिए इसको भी याद कर सकते हैं आप। डिस्ट्रक्टर में नॉट बी स्टैटिक, डिस्ट्रक्टर फंक्शन स्टैटिक नहीं हो सकता, चलो इसको भी याद कर सकते हैं। ऐसे 4 ही केवल याद करना जो आपको आसान लगे। अगला कह रहा है जी नंबर, इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक द एड्रेस ऑफ डिस्ट्रक्टर, मत याद कीजिएगा। मेंबर फंक्शन में बी कॉल्ड फ्रॉम विद इन, इसको भी मत याद कीजिएगा, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास विद डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी मेंबर फंक्शन, इसको भी मत याद कीजिए, ऊपर का 3 4 जो है इसको याद कीजिएगा। और डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में डिफरेंस बताना है तो देखिए, कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन हैविंग द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास एंड विच गेट इन्वॉक्ड एवरी टाइम अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। यहाँ पर बेसिकली जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन का डेफिनेशन लिख दिया गया है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक ऐसा मेंबर फंक्शन होता है जिसका वही नाम होता है जो कि क्लास का नाम होता है, और ये कब कॉल होता है, जब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इट इज यूज टू कंस्ट्रक्ट एंड इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट वैल्यू, इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट और इनिशियलाइज करने के लिए। दूसरी तरफ, डिस्ट्रक्टर फंक्शन हैज द सेम नेम एज दैट ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, डिस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम भी वही होता है जो कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम होता है, यानी कि डिस्ट्रक्टर फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन दोनों फंक्शन का नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है। लेकिन डिस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में कहा गया कि नाम के आगे ये टिल्ड साइन लगा हुआ रहेगा। इट गेट्स इन्वॉक्ड एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, ये कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट अपने स्कोप से बाहर जाने लगता है, जब उसका काम खत्म हो जाता है। इट इज यूज टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट, इसका काम होता है ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस एक तरह से बता ही दिया गया है। क्या बता दिया गया है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में कहता है कि नाम के आगे टिल्ड साइन लगता है, ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि कंस्ट्रक्टर का काम होता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना और डिस्ट्रक्टर का काम होता है ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना। तो ये आपका दो दो यहाँ पर जो है आपका डिफरेंस हो गया, तो दो डिफरेंस को आप 2 पॉइंट में लिख सकते हैं, भले आपके गेस्ट पेपर में थ्योरी की तरह से लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है।
अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर फंक्शन यूज्ड इन अ क्लासेस। सेम क्वेश्चन आप जो है पढ़ चुके हैं। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर फंक्शन का इस्तेमाल क्लासेस के अंदर, हाउ आर दीज फंक्शंस डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर फंक्शन, दूसरे मेंबर फंक्शन। अब देखिए, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर फंक्शन को नॉर्मल मेंबर फंक्शन से जो है डिफरेंस बताना है। ये ऐसा नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है कि कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में क्या अंतर, ये बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का है ना। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को एक साथ मिला दिया गया है और कह रहा है कि दूसरे मेंबर फंक्शन से किस प्रकार से भिन्न है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। अ मेंबर फंक्शन, ठीक है, अ मेंबर फंक्शन विद द सेम नेम एज इट्स क्लास इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। मेंबर फंक्शन जिसका नाम क्लास के नाम के जैसा होता है उसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। एंड इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास टाइप विथ अ लीगल इनिशियल वैल्यू। और इसका काम होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना लीगल वैल्यू के साथ। डिस्ट्रक्टर इज आल्सो मेंबर फंक्शन हुज नेम इज द सेम एज द क्लास नेम। इसका नाम भी क्लास के नाम के जैसा होता है, बट इट इज प्रेसिडेड बाय टिल्ड साइन, लेकिन इसके नाम के आगे टिल्ड साइन लगा होता है। और डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय ए कंस्ट्रक्टर, है ना। डिस्ट्रक्टर फंक्शन का काम होता है ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना जिसको आपने कंस्ट्रक्टर की मदद से बनाया था, ठीक है, या जिस ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर ने बनाया था। इट डिस्ट्रॉय द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग डिस्ट्रॉयड, जस्ट ऐसा पिछला पढ़े थे कि इसका काम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू होता है इसको डिस्ट्रॉय करता है। आगे बताया गया है कि ऑल्दो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर आर मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, येट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर फंक्शन इन टू वेज। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर फंक्शन जो है दूसरे मेंबर फंक्शन से कुछ इस प्रकार से डिफरेंट है। पहला कह रहा है कि ऑर्डिनरी मेंबर फंक्शन हैव अ रिटर्न टाइप। दूसरा जो नॉर्मल मेंबर फंक्शन होता है ना उसका रिटर्न टाइप होता है, जबकि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर फंक्शन का रिटर्न टाइप नहीं होता है, डू नॉट हैव वन, ठीक है। आगे कहा गया है कि ऑर्डिनरी मेंबर फंक्शन आर एक्सप्लिसिटली इन्वोक्ड बाय द प्रोग्रामर। जो ऑर्डिनरी मेंबर फंक्शन होता है ना उसको एक्सप्लिसिटली इन्वोक करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके, यानी है ना, यानी ऑब्जेक्ट की मदद से, या जो है प्रोग्रामर को खुद उन फंक्शन को कॉल कराना पड़ता है। जबकि हाउएवर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर आर इम्प्लिसिटली इन्वोक्ड बाय द कंपाइलर। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ऑर्डिनरी मेंबर फंक्शन को आपको कॉल कराना पड़ता है, जबकि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है। सीधा सा अर्थ यहाँ पर यही है। तो ये थे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। सब्जेक्टिव मैंने यहाँ पर बताया है। बहुत सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से इस चैप्टर का आप जो है तैयारी कर लीजिएगा। 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चंस आपके इसमें से आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।